बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 सेल्फ टेस्ट। उससे रेलिवेंट हम लोगों ने फर्स्ट 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। एंड आई होप कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आप लोगों को समझ आ गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने स्किप किया था और वो है हमारे पास क्वेश्चन 2.4। अब सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2.4 को देखो ना, तो आपको एक तो वेरिएबल दो नजर आ रहे हैं, फिर उनकी पावर्स भी दो नजर आ रही है। मतलब बड़ी अजीबोगरीब सी इक्वेशन नजर आ रही है जो इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखी थी। अब हमने तो कहा था कि अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस भी दो चाहिए होगी। यहाँ पर इक्वेशन भी दो नहीं है, हमारे पास एक ही इक्वेशन मौजूद है। तो इस किस्म की इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, मतलब इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों से नहीं हो पाएगा या इस किस्म का कोई इशू है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग ये देखो कि उसने आपसे वैल्यू किसकी मांगी है। अब वो आपसे ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मांगेगा। तो देखो आपसे उसने कौन से वेरिएबल की वैल्यू मांगी है। उसने कहा है कि अगर ये वाली इक्वेशन हो 8x² माइनस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जब y की वैल्यू बतानी है ना, तो क्योंकि अब दूसरी कोई इक्वेशन है नहीं, तो उसके साथ x जुड़ा रहेगा। इसलिए उसने कहा इन टर्म्स ऑफ x। मतलब जब मुझे y की वैल्यू बताने लगो तो तुम मुझे एक कांस्टेंट नंबर नहीं बता पाओगे। तो इन टर्म्स ऑफ x, कि उस y की वैल्यू में x साथ में आ रहा हो, इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा। अब जिसको आपने फाइंड करना है ना, ये क्वेश्चन आपके पास यूं भी हो सकता है, देन x इन टर्म्स ऑफ y, ये भी हो सकता है। आप लोगों ने देखना है जिस चीज को आपने फाइंड करना है ना, उसको एज इट इज रहने दो। अब हमने किसको फाइंड करना है? y को एज इट इज रहने देना, क्योंकि वो उसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है हम लोगों ने। x को अपनी तरफ से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेना, 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना। लेकिन अब ये बात फॉर फ्यूचर भी हमेशा याद रखना कि जब भी कोई वैल्यू आप लोगों ने अज्यूम करनी हो ना, तो 0 1 और किसी भी किस्म का कोई नेगेटिव नंबर आपने अज्यूम नहीं कर। मतलब मिनिमम आप लोगों ने 2 या उससे ग्रेटर वैल्यू अज्यूम करनी है। ओके, 0 इसलिए नहीं करना कि 0 जैसे ही पुट करोगे उसने सब कुछ 0 करके रख देना है। या आप प्लस माइनस करो तो उस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। 1 इसीलिए नहीं करना कि 1 भी अगर मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए किसी चीज के साथ, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसलिए 0 1, और अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएं तो साइन में ऊपर नीचे हो जाते हैं, साइन चेंज करने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं अज्यूम करना। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा, हमारे पास 2 3 यहाँ पर एज इट इज हमें नजर आ रहे हैं। एक्स को अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ज्यूम कर लो। सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं एक्स को ज्यूम कर लेता हूँ 2, एक्स इज इक्वल टू 2। अब 2 जहां जहां आपको एक्स नजर आ रहा है ना, वहां पर आपने 2 पुट कर देना है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? अब जैसे स्टार्ट में देखें तो ये इक्वेशन देखें इस तरह से बन जाएगी, 8 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2y माइनस 3y² इज इक्वल टू। ये बात क्लियर? कोई इशू? अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 8 32 माइनस 4y माइनस इज इक्वल टू। ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है। क्या रीअरेंज करेंगे इसको? -3y² माइनस 4y माइनस, नहीं, प्लस 32 इज इक्वल टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाओ अपने कैलकुलेटर को बताओ और यहां से y की वैल्यू फाइंड करो। शाबाश, अपने कैलकुलेटर को बताएं और y की वैल्यू फाइंड करें। अब यहां से आपको वैल्यूज क्या मिली हैं? एक वैल्यू मिली आप लोगों को 8/3 जी। एंड अच्छा देखिए, हमने कहा कि अगर आप x को 2 पुट करो तो आपके पास y का आंसर क्या होना चाहिए? 8/3 एंड -4।
क्या उसने आपसे यही कहा था कि x को 2 पुट करो और y की वैल्यू बताओ? उसने क्या कहा था, इन टर्म्स ऑफ x। तो लाजमी बात है उसने नीचे आंसर तो दिया हुए हमें। अब हमने क्या करना है कि जो x हमने क्वेश्चन में सपोज किया था ना, वही x की वैल्यू हमने ऑप्शंस में लेकर आनी है और देखना है ऐसे ऑप्शंस को जिनका आंसर इन दोनों आंसर के इक्वल आ जाए। कौन से आंसर के? 8/3 एंड -4। ऑलराइट, अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप लोग देखो, मैं जाकर x को 2 पुट करूं तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, तो एक वैल्यू मिल गई। चले, ये बात तो बिल्कुल सही सही थी। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट को देखो 2x, x को 2 रिप्लेस करूं तो दूसरी वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे क्या चाहिए? -4। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा, इतना कंफर्म हो गया है कि 4x/3 बिल्कुल ठीक है। क्लियर? अब देखो, मतलब 4x/3 तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको दोबारा चेक करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं -2 इंटू 2 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? क्या इसके साथ मैच कर गया? ये करेक्ट आंसर है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो इसमें ना ज्यादा उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर सपोज वो आपसे कहता देन x इन टर्म्स ऑफ y, तो हम लोग y को जाकर 2 रिप्लेस करते, x की वैल्यूज आ जाती और ऑप्शन में भी बिल्कुल वैसे वैसे जाके चेक कर लेते हम लोग। कोई इशू? इस मेथड से मुश्किल क्वेश्चन भी ना बड़ा इजीली आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है और ये कंफर्म 2 मार्क्स होंगे आप लोगों के लिए। जी, 1 भी तो सपोज कर सकते थे। 1 नहीं करना ना, नेगेटिव 0 और 1 नहीं सपोज करना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं सपोज करना। उसका इंपैक्ट अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी सर्टेन नंबर इज इक्वल टू सर्टेन नंबर, चेंज ही नहीं शो होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा इन चीजों का। ओके, 2 या उससे ग्रेटर नंबर आप लोगों ने रखना है। एनी डाउट? चले, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2.8 तक तो सारे क्लियर से ना सब बच्चों को? अच्छा, अब आप लोगों ने जरा मेरी हेल्प करते जाना है। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन विच टेक्स द फॉर्म। हाँ जी, कौन सी हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल विद पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहना है हम लोगों ने। तो भाई ये तो नहीं है, am I right? तो ये कौन सी है? ये कौन सी है? लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ऑलराइट है। अच्छा, ये सी ऑप्शन ये कौन सी है? पावर अगर 3 आ जाए तो उसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे, तो ऑप्शन तो ये भी नहीं बनता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कौन सी है? ये। ऑलराइट, जिसको इज इक्वल टू हम लोग 0 कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वैल्यू y उसने अज्यूम कर ली, तो ax² प्लस bx प्लस c ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी डाउट? जी, नेक्स्ट वन इज सॉल्व। अब ये बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने के ना हजारों मेथड, मतलब मुझे स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर क्यों ना हम पहले, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बेचारे बैठे हुए होते हैं जिन्होंने ज्यादा 2 साल आके लगाए हुए एफएससी में, तो उन्हें नॉलेज तो होता ही है ना कुछ। तो भाई देखो, लकीर के फकीर नहीं होना, हम लोगों ने ना थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग भी करनी है। माना कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन वो स्टडी बस एफएससी करनी थी, हो गई है हमसे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वो चीजें नहीं चलने वाली। अब हमने क्या करना है? देखो भाई, एक मेथड ये था कि आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, कैलकुलेटर को बताते, आंसर आ जाता। तो आप इतने लंबे रूट पे क्यों जा रहे हैं? दूसरा मेथड क्या है भाई? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब भी तो फैक्टराइज करते हो। जब फैक्टराइज करते हो तो ऐसे ही तो बनाते हो इक्वेशन को। तो उसने फैक्टराइज करके खुद बता दिया है कि ये इस तरह से है। अब हमने क्या करना है? हमने ना इससे 2 इक्वेशन बना लेनी है। किस तरह से? सबसे पहले हमने लिखना है 5x माइनस 1 इज इक्वल टू, और दूसरा हमने लिखना है x माइनस 4 इज इक्वल टू। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/5 माइनस नहीं आएगा, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। बात क्लियर? x की एक वैल्यू मिल गई, तो आपको x की यहां से दूसरी वैल्यू क्या मिलनी है? x इज इक्वल टू, तो आंसर क्या बन जाएगा? बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कोई इशू? अच्छा, इसी तरह से 2.11, हाँ जी, बताएं आंसर क्या आ रहा है?
हाँ जी, तो इसने तो ये तो पूछा ही नहीं है, तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो कि क्या पूछा है। अब उसने आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, अब सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना था। ओके, अगर एक्स की वैल्यूज पूछता तो आपने बिल्कुल सही कहा -2 एंड -3, लेकिन वो तो नहीं पूछा ना हमसे। अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू बनेगा x² + 3x। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, +2x + x² + 5x + 6 इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज, ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वन इज, कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज वन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज। आप देखो कितना मुश्किल तरीन क्वेश्चन पूछा है ना आप लोगों से, है ना? होए होए होए, क्या बात है। इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, कहता है इनका जो सोल्यूशन है, उन सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स। और वो रूट्स कितने हैं, 2, मतलब उसके दो सोल्यूशन हैं। कौन कौन से, 3/2 एंड -1/2। कहते हैं इन दोनों पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो मुझे बताओ कि के की क्या वैल्यू होगी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू के लिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो हमें यहां पे के की क्या वैल्यू मिल रही है, ये जरा गौर से देखना जरा। यहां पर देखें इस इक्वेशन में, तो हमें के की वैल्यू kx-3 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर देखें अगर हम लोग, तो kx+1 इज इक्वल टू, सबको ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब यहां पर हम लोग जाके के की वैल्यू को अगर इधर देखें तो हमें आंसर मिलेगा, और यहां पर 1/x। बात क्लियर? अच्छा, अब दो ही रूट थे आपके पास, अब ये वाली वैल्यू जाकर इधर पुट कर दो, x की जगह पर अगर आप लोग ये वाली वैल्यू पुट करो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, पुट करते हैं हम लोग 3, ये देखें इस तरह से आ जाएगा फ्रैक्शन। इसको इस तरह से सॉल्व करना, फ्रैक्शन का फर्स्ट न्यूमरेटर क्या है, 3, फिर डिनोमिनेटर में जाएंगे तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, वंस अगेन इन फ्रैक्शन, ऐसे ही है ना, फिर से फ्रैक्शन ऑन कर लो, डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन ऑन कर लो, और वहां पे लिख दो 3/2। अब ये आपके पास सोल्यूशन आ गया, एंड आंसर इज, अगर इसके मुताबिक चले तो मेरे पास के की क्या वैल्यू आ रही है, और ये देखो ये मौजूद है आपके पास, बस टिक कर दो इसको। कोई डाउट? अच्छा, अगर आप लोग -1/2 पुट करो, के की और वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन वो हमारे ऑप्शंस में मैच नहीं कर रही, बोथ का ऑप्शन कहीं था नहीं, तो सब में से मैंने तो एक को टिक करना था ना, तो मुझे 2 मिल गया, मैंने जाके टिक कर दिया इसको। बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट वन इज, अच्छा बताएं 2.14 का आंसर बताएं। अब ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आप लोगों ने सॉल्व किया 2.10, तो आपके पास 2.14 भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है कि वहां पर आपके पास कांस्टेंट नंबर्स थे और यहां पर ए बी सी वगैरह आ गए हैं। तो इसके मुताबिक अगर देखो तो x की एक वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -b/, और x की दूसरी वैल्यू आप लोगों के पास क्या बनेगी, -b/, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आई हो? कुछ सो रहे हैं? चले, अब किस ऑप्शन को जाके हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई डाउट? चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2.15 बेसिकली बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करना था, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी। अब जैसे मतलब आप लोगों को ये देखना था कि आपने एक वैल्यू कौन सी बतानी है और दूसरी वैल्यू कौन सी बतानी है, तो बेटा जो के होगा उसी का ही स्क्वायर बताना होगा ना आप लोगों ने। कोई के की वैल्यू डिफरेंट थोड़ी होगी, मतलब अगर के की वैल्यू आपके पास आ रही है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 जाके बता दो।
मतलब फर्स्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू जो आपने बतानी है वो उसका फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर होनी चाहिए। ऑप्शन में जैसे ही गए उसने कहा के की वैल्यू 1 होगी तो के स्क्वायर 3 होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो अगर के को 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर तो वो भी तो 1 होनी चाहिए थी। क्या 1 का स्क्वायर 3 हो सकता है? बस गलत करो इसको। इसी तरह 2 हम मान लेते हैं, चले भी 2 होगी तो 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? तो उसने क्या लिखा हुआ है तो क्या 3 होता है? तो गलत करो इसको। इसे 2 एंड 5 नहीं हो सकता। लेकिन 2 एंड 4 क्या प्यारी सी बात कही है, इतना सा इसका सोल्यूशन था। हमें तो समझ ही नहीं आई। हाँ, तो कहीं कहीं में ना जरा स्मार्ट वर्किंग भी यूज होती है, जिन्हें समझ नहीं आई वो बात सही थी, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी अक्ल की जरूरत है और वो हम कहां से लेकर आए। ऐसे ही है ना। अच्छा नेक्स्ट 2.16। अब देखो 2.16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है आप लोगों ने? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, क्या बात है, शाबाश। तो x का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर। तो उसने यही पूछा है, क्या बताओ इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू क्या है? तो इधर देखो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू। तो हम किसको टिक कर दें? कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, है ना। अच्छा ये देखो नेक्स्ट वन, उसने कहा भाई ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, चलो एक और बता दो हमें। -5, -3 and -6 and the correct answer is ऑप्शन ए। ओके हो गई बात। अच्छा अगले क्वेश्चन, क्या कमाल के क्वेश्चन आए हैं। कहते हैं इनके रूट्स कितने होंगे? रूट्स मतलब सॉल्यूशंस कितने होंगे? अब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ ऐसी होंगी जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही होगी तो उसका किसी किस्म का कोई सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे नो रियल रूट्स। ऑलराइट। अच्छा कुछ ऐसी भी होंगी जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर को चली जाए तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, हम उसके लिए कहेंगे वन रियल रूट। रूट से मुराद सॉल्यूशन। कुछ ऐसी भी होंगी जो आपके एक्सिस को टू डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर टच कर रही हो तो उसके लिए हम लोग कहेंगे टू रियल रूट्स। ऑलराइट। अच्छा वन रियल रूट के लिए अक्सर वो वर्ड यूज करता है कि आंसर दो हैं बट ऑफ सेम वैल्यू। कि आपके पास टू रियल रूट्स ऑफ सेम वैल्यू, मतलब कहते हैं 5 and 5, तो मतलब आंसर तो एक ही हुआ ना 5 ही। ओके। तो वन रियल रूट उसको कहते हैं या टू रूट्स ऑफ सेम वैल्यू, एक ही बात है। गॉट इट। अच्छा अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके कितने रूट्स हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट इक्वेशन उसने बताई, उसने ये नहीं कहा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके रूट्स क्या कहते हैं कितने होंगे। अब आंसर ऑप्शन में क्या हो सकता है? 0, 1 एंड 2। इन इन तीनों में से कोई सा एक आंसर होने वाला है। तो हम लोगों ने इसको कैसे याद रखना है? हमने उठाना है अपना प्यारा सा कैलकुलेटर। उठाओ। चले बड़ी मेहरबानी। क्या आपने इसका बोझ बर्दाश्त कर लिया है? अच्छा फिर आपने जाना इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जाकर इसको सॉल्व कर लेना है। 3, 2, 1 एंड द आंसर इज आयोटा की फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो रियल रूट तो ना हुआ। अब दोनों ही आयोटा की फॉर्म में हैं तो हम लोग क्या कहेंगे उसे? नन। क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके। अच्छा इसी तरह से जब हम लोग इधर आए 2.19 पर तो फिर से ये इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे। देखें क्या, -3, 2, 1 आंसर पूछा x1 इज इक्वल टू एंड x2 इज इक्वल टू। भाई ये नेगेटिव भी रियल रूट ही होता है, आयोटा आ जाए तो रियल रूट नहीं होता। ओके, मतलब ये भी तो कांस्टेंट नंबर ही है ना। ये मत समझ लेना कि एक पॉजिटिव वैल्यू है तो वन रूट नहीं, नेगेटिव भी उसका रूट ही है। तो दो आंसर मिल गए आपको। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस इक्वेशन के टू रियल रूट्स हैं हमारे पास। लेकिन जैसे ही 2.20 पर हम लोग पहुंचे, हाँ जी अब इधर लिखें जरा क्या वैल्यूज, 1, 2, 1। लेकिन अब अगर देखो x1 नहीं लिखा हुआ, हाँ सिर्फ x लिखा हुआ है, तो मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू है।
और वो रियल रूट है तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, वन रियल रूट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा इसका बात ये जरा प्रॉपर, ये तो था चोर रास्ता कि आप लोगों ने अपने 2 मार्क्स लेने हैं, तो 2 मार्क्स आपने ऐसे ले लेने हैं, कैलकुलेटर उठाओ और भाई पैसे हलाल नहीं करवाने मैंने क्यूएम में ही, क्यों भाई? तो अब देखो, आपने क्या करना है, हर इक्वेशन में अब आपको ए बी सी की वैल्यू का पता है, पता है, आपने ना ये फार्मूला इस पे अप्लाई कर देना है कि क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं लिखना, बस इतना, ज्यादा जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मांग रहा कि फार्मूला बताओ मुझे, नहीं, मैंने बतानी है नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहां पर देखो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, और जाकर इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आपके पास आएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? चलें गुड, शाबाश। अच्छा इसके लिए मुझे जरा बताओ, 2.19 के लिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बताएं जरा आंसर क्या आएगा। ये तो आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू 1। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है, क्या, 16 जी। अच्छा लास्ट वन देखिए जरा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू, हाँ जी ओके। अच्छा अब जैसे ही आप लोग ये फाइंड करोगे ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये जरा अपने पास लिख लेना, ये या तो होगा ग्रेटर देन 0 या होगा इक्वल टू 0 या होगा लेस देन 0। इन तीनों में से कोई, मतलब मुझे वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, मुझे गर्ज है उसके पॉजिटिव नेगेटिव और 0 होने पर। ग्रेटर देन 0 मीन्स दैट पॉजिटिव नंबर, इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 मीन्स दैट नेगेटिव नंबर। अब अगर आप लोग गौर से देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन 2.18, इसमें कितने रूट्स थे, नन, लेकिन इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या थी, मतलब क्या मैं ये कह दूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो फिर देयर आर नो रूट्स। अब ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनमें हो सकता है वो डायरेक्ट यही पूछ ले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव नेगेटिव 0 देन द नंबर ऑफ रूट्स आर, तो फिर तो कैलकुलेटर ने हेल्प नहीं करनी, फिर इस नॉलेज ने हेल्प करनी है। ओके, इक्वेशंस है गिवन है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से जाके सॉल्व। क्लियर? अच्छा लेस देन 0 तो नो रूट्स, मतलब नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, अगर चले गए तो आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। डन। अगर आपके पास आंसर आ जाए 0 तो फिर 1 रूट, और अगर आंसर आ जाए पॉजिटिव तो 2। क्लियर? किसी को कोई डाउट? आई होप के 2.20 तक तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। ये चीजें जरा अपने पास नोट कर लें, या आपकी बुक वगैरह में कहीं नहीं होंगी तो ये अपने पास जरा नोट कर लें। अच्छा नेक्स्ट, अब आप लोगों के पास ना थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि 2.21 को अगर आप लोग देखें कि तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, जरा देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू इक्वल रूट्स, बात उसकी सही थी, लेकिन जब उसने ऑलवेज लगाया ना तो हमें जरा भी नहीं पसंद आया। हमेशा 2 रूट्स नहीं होते,
हाँ कभी कभी टू रूट्स हो सकते हैं। तो जहां पर वन होगा वो कैंसिल हो गया क्योंकि बात ही गलत है, तो ऑल भी कैंसिल हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, और क्वेश्चन ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, कहता है which of the following statement is or correct, the roots of quadratic equation can never be a negative। जरा भी नहीं पसंद आई हमें ये बात, रूट नेगेटिव हो सकता है भाई, आपके पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती थी, रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं, वन ठीक नहीं है। ओके, फिर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी पॉजिटिव, फिर से वही, नहीं पसंद आई हमें ये बात, चलिए ओके जी इनकार कर देते हैं हम, कोई बात नहीं, अभी तो और ऑप्शन हमारे पास रखे हुए हैं। फिर वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज जीरो, ये कब हुआ, ये कभी हुआ, तो गलत करो भाई इसको, तो बस ये रहा, एक ही तो बच गया था, अब उसको भी नो कर दिया तो तुम्हारे मर जाओगे, आपका मतलब उसको तो अपना लो जो बच गया है वो भी नो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव नो रियल रूट्स, कैन हैव नो रियल रूट्स, मतलब उसके रियल रूट्स ही होते हैं हमारे पास, तो सही बात है भाई, कैन हैव a quadratic equation can have no real roots, सही तो कह रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं यार, सही है, इट्स ओके, तुम्हारा ही मरना है तुम्हें। अच्छा, अब 2.23 तो बस 2.23 तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, जरा देख रहे हैं इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, क्या -3 -4, चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल, गलत कर दें क्योंकि कभी नहीं भी करता, फिर क्या कहता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अच्छा बड़ी प्यारी बात लगी है ये वाली, कि टू वाला जो इसका पॉइंट है ना वो ठीक है, वन वाला गलत था, टू वाला उसका पॉइंट ठीक है, फिर कहता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज हैव टू एक्स इंटरसेप्ट, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया हमारे पास, थर्ड तो कहीं था ही नहीं, तो था नहीं तो चेक करने की भी वैसे जरूरत नहीं थी हमें, कौन है, ओके, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नेवर हैव टू एक्स इंटरसेप्ट्स, ये बात सही है, विल नेवर हैव, हाँ नेवर की वजह से ये भी, तो हम लोग टिक करें नेवर की वजह से ये, तो हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन, ओके, और वैसे भी टू तो हम लोग ठीक कर ही चुके थे, तो टू सिर्फ और सिर्फ इधर ही मौजूद था और कहीं था ही नहीं, तो हम लोग इसको डायरेक्ट टिक कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज which of the following statement is correct, quadratic equation will always have a negative slope, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अच्छा मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्लोप क्या होता है यू शेप, स्लोप नहीं होता, ग्राफ होता है, स्लोप तो यू शेप नहीं होता ना, स्लोप या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और इन्फिनिटी, इन चारों में से हमने बताना होता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्लोप होता है ना, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना आपके पास, सपोज यू शेप, तो इसका ना ये वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव स्लोप देगा, यहां पर स्लोप की वैल्यू जीरो, और यहां से फिर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव सारे स्लोप एट अ टाइम रहते हैं, मतलब आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होगी, याद आया आपको, स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब अगर आप लोग देखो यहां पर स्लोप नेगेटिव है, थोड़ा सा और सफर तय करो स्लोप जीरो होगा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये आपके पास ये बेल शेप मौजूद है इस तरह, तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव, यहां पर और यहां पर, तो स्लोप चेंज हो रहा है, ओके, तो इसकी ये जो बात थी ये गलत हो गई, ऐसे ही है ना, क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप, नहीं पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। अच्छा यहां पर एक और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वैसे मेरे माइंड में आ गया कि अगर आपसे ये पूछे कि स्लोप ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
विच ग्राफ इज यू शेप, तो हम उसके लिए कहेंगे कि अगर यू शेप ग्राफ हो तो स्लोप नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बेल शेप हो, इन्वर्टेड यू शेप हो, तो पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होगा। सीक्वेंस याद रखना है। क्लियर हो गई ये बात? यू शेप में कैसा आएगा? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। और इन्वर्टेड यू शेप में कैसा आएगा? पॉजिटिव, जीरो। तब भाई उसी टाइम ग्राफ बना के जरा देख लेना कि लाइंस की डायरेक्शन कैसी चल रही है, तो आपको पता चल, मतलब ऐसा जिसको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक थोड़ी सी उस टाइम पे कॉमन सेंस हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो वो कॉमन सेंस आप भी जरा इधर अप्लाई करो। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेवर इंटरसेक्ट बाय एक्सिस। भाई बाय एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब जब एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है तो लाजिम बात है वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है। फिर कहता है विल नेवर, क्या इक्वेशन? नेवर इंटरसेक्ट। तो बात ये नेवर की वजह से गलत हो गई है। कहते हैं ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी यू शेप। नहीं, इन्वर्टेड यू शेप में भी हो सकता है हमारे पास। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मे हैव टू एक्स इंटरसेप्ट। ये मे की वजह से ये ठीक हुआ है, ऑलवेज होता तो बात गलत हो जाती। तो मे मतलब टू भी हो सकते हैं, वन भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो हम लोग टिक कर देंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो गया। वैसे चैप्टर नंबर 2 ऑल इन ऑल कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके सिर्फ कल हम लोग सेल्फ टेस्ट की डिस्कशन करेंगे, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आप अपनी तरफ से उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मैं आप लोगों के साथ वो तमाम क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट के डिस्कस कर लूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।